हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। औरंगाबाद से आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और आपको मैं बता दूं, जहां मैं खड़ा हूं यहां से बिल्कुल पास में ही यानी औरंगाबाद की सीमा से लगता हुआ कैमूर है। कैमूर में आज बीजेपी के स्टार प्रचारक यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और जब वो मंच पर पहुंचे तो कैसे उन्होंने राम बाण चला दिया, आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। इन दोनों नेतृत्व को एक बार फिर से बिहार के अंदर सरकार ला करके हम आगे बढ़ाएंगे। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के चुनावी रण में ताकत झोंक दी है। क्या आप इस बात को मान करके चलते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में विकास हुआ है ना? घर घर जाकर के बताएंगे सभी लोग। योगी के निशाने पर लालू परिवार है। आपने देखा होगा कि राजद में 4 के अलावा किसी 5वें की फोटो कहीं दिखाई देती है क्या? भाई, जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? तो फिर जो लोग पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हो वे सत्ता में क्या जगह दे पाएंगे? और इन लोगों का पेट तो इतना बड़ा है कि भाइयों बहनों, गरीबों का राशन तो खाए खाए, यहां पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। क्या ऐसे लोगों को वोट दिया जाना चाहिए? मध्य बिहार के इलाके में योगी ने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। परिवारवाद से लेकर आतंकवाद तक का जिक्र किया और ये बताना नहीं भूले कि बिहार से क्या वादा बीजेपी ने पूरा किया है। हमने बिना भेदभाव के विकास भी कराया है और जो हमारा वायदा था, कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान, प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे और बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोई कहेगा? बिहार चुनाव में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ का आज पहला दिन था। योगी ने रामगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार के लिए विकास के नाम पर वोट मांगा और घोटालों की याद दिलाकर लालू परिवार पर निशाना साधा। बिहार का नौजवान कहीं जाता था, अपनी बिहार की पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। भाइयों बहनों, हमें ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो हमारी पहचान के लिए संकट खड़ा कर दे, जो हमारे विकास के लिए स्वयं संकट खड़ा कर दे, जो विकास के लिए आने वाले पैसे को स्वयं डकार ले और विकास के इस पैसे को अपने परिवार के लिए और फिर विकास से बाधित जनता को अपराध और आतंकवाद की ओर धकेल दे। इस प्रकार की सरकार बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। वैसे योगी के प्रचार को तेजस्वी यादव अपने लिए चुनौती नहीं मान रहे। कोई चैलेंज नहीं है, इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है। हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। लेकिन रामगढ़ में मौजूद हमारे रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी ने लोगों से बात की तो ये बात निकली कि योगी की रैली से फर्क तो पड़ेगा। योगी आए थे आज? जी जी। क्या कहे आपको, क्या सुने और क्या असर पड़ेगा इसका? बहुत बढ़िया असर पड़ा हुआ है आने से। क्या पड़ा हुआ है? पहले ही पड़ा हुआ है? पहले से पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है गुरु? कि विधायक जो है इनको सपोर्ट करिए और सरकार बनाइए इनका। योगी जी बहुत बढ़िया भाषण दिए। कश्मीर का भी मुद्दा बोले थे कि 370 हटाने की बात बोले थे तो 370 हट गया।
योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और भीड़ जुटाने की कला जानते हैं। योगी बिहार में लोकप्रिय भी हैं। ऐसे में उनके तीखे और निशाने वाले भाषणों का असर पड़ना तय है। श्री राम, जय जय श्री राम। योगी की आज ये कैमूर में पहली रैली थी। पहली रैली के बाद योगी जिस तरह से रैलियां करते जाएंगे, जिस तरह से 370 कश्मीर, आतंकवाद, राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर बिहार चुनाव में गरमा रहा है, तो योगी वो लेकर फिर अलग अलग विधानसभा सीटों में जाएंगे और लोगों से इसी के सहारे वो वोट मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने आज कहा है कि कहोगे तो नहीं कि हमने वादा खिलाफी की, कर दिया ना वादा पूरा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, कैमूर। और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां मैं मौजूद हूं औरंगाबाद में, बिल्कुल यहां पास में ही आज तेजस्वी यादव की एक सभा थी। उस दौरान किसी ने उनकी तरफ चप्पल उछाल दी है। खबर यह मिल रही है कि 2 चप्पलें फेंकी गई, एक चप्पल उनकी गोद में जा गिरी। हालांकि एक चप्पल पास में जाकर गिरी है, लेकिन दूसरी चप्पल तेजस्वी के गोद में जाकर गिरी है। औरंगाबाद में आज उनका कार्यक्रम था, जनसभा में तेजस्वी यादव मौजूद थे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से उनकी तरफ ये चप्पल उछाली गई थी। जानकारी जो हमें मिल रही है, जो मौजूद था वहां पर शख्स, वो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। यानी जिसने इस घटना को अंजाम दिया, वो शख्स वहां पर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और उसी ने चप्पलें फेंकी हैं तेजस्वी यादव की तरफ। एक चप्पल तो पास में जाकर गिरी, लेकिन दूसरी चप्पल जा लगी उन्हें, उनकी गोद में जाकर गिरी। और अब आपको दिखाते हैं बिहार की राजनीति की एक ऐसी तस्वीर जिसने सभी के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। एक ही पंक्ति में बैठे नजर आए नीतीश कुमार, तेजस्वी और चिराग पासवान। बिहार की राजनीति का यह दुर्लभ संयोग है, दुर्लभ तस्वीर है। क्योंकि वीडियो में चिराग पासवान बीच में है और एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। वैसे तो ये कार्यक्रम शुद्ध रूप से पारिवारिक है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक सच्चाई ये भी कि राजनीति में संकेतों में बहुत कुछ कह दिया जाता है और नीतीश कुमार जैसे मंझे हुए और अनुभवी नेता संकेतों की भाषा के जरिए संदेश पहुंचाने में माहिर माने जाते हैं। पटना में रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म का मौका था और बिहार की राजनीति के ये 3 कोण एक साथ बैठे दिखे। तेजस्वी की सीधी लड़ाई नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी से है और चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते नहीं, लेकिन इस तस्वीर में तीनों की कुर्सी एक साथ अगल बगल ही लगी दिखी। और इस तस्वीर के मायने ऐसे मौके में और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ अंदर ही अंदर कोई खेल कर रही है। दबी जुबान में चर्चा हो रही है कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश का गेम कर सकती है। ऐसी चर्चा के बीच जब नीतीश कुमार तेजस्वी और चिराग के साथ बैठे नजर आते हैं तो राजनीति में राजनीति की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। वैसे इन तस्वीरों को देखकर ये बात याद कर लेनी चाहिए कि साल 1994 तक तेजस्वी के पिता लालू यादव, चिराग के पिता रामविलास पासवान और नीतीश कुमार एक साथ एक ही पार्टी के नेता हुआ करते थे और राजनीति में ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है, ना ही कोई स्थायी दोस्त होता है। इस वक्त मैं औरंगाबाद में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे बड़ा कार्यक्रम, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और अब देखिए तेज रफ्तार में चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के बिगड़े बोल, लालू यादव को कहा थेथर। चिराग के समर्थन पर बोले तेजस्वी यादव, चिराग बीजेपी की बी टीम है, साथ आने का सवाल कहां। गया में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने चिराग पर बोला हमला, नीतीश के विरोध को बताया दिमागी दिवालियापन। बिहार के हाजीपुर में एलजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह का चुनावी मंच टूटा, मनहार में क्रिकेट मैच में समर्थकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। पटना में पुराने सचिवालय में लगी आग को आरजेडी ने बनाया मुद्दा, कहा घोटाले की फाइल जलवा रहे हैं नीतीश। बिहार में चुनावी सरगर्मी से कोरोना के खतरे का डर बढ़ा, कैमूर में चुनावी ड्यूटी पर आए एसएसबी के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव। हाजीपुर में सुरक्षा बलों की छापेमारी, 2 गाड़ियों से 6.5 लाख कैश जब्त।
तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज औरंगाबाद से फिलहाल इतना ही। कल आपसे कैमूर में मुलाकात होगी। शाम 6:30 बजे जरूर देखिएगा वार पलटवार कैमूर से लाइव। और रात 8:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, देखते रहिए एबीपी न्यूज।